जैसे ही ये लड़की टॉयलेट में जाती है, उसे अचानक एक भूत दिखाई देता है, लेकिन ये सिर्फ डर की कहानी नहीं है, इसमें प्यार भी है और एक ऐसा खौफनाक राज जो आपके होश उड़ा देगा। कि जैसे ही बाथरूम में जाती है, अचानक छत से पानी टपकने लगता है और फिर एक खतरनाक भूत सामने आ जाता है। भूत से डर नहीं लगता, मुझे भी नहीं, लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, लड़की बिल्कुल नहीं डरती, उल्टा वो भूत को ही काबू में कर लेती है। जैसे ही वो बाहर जाने लगती है, तभी कुछ लड़के अंदर आ जाते हैं और तभी भूत को महसूस होता है कोई मरने वाला है। भूत तुरंत भागता है और एक लड़का उसका निशाना बन जाता है। लड़की भी पीछे पीछे आती है। वो ताबीज़ लगाती है और पानी से भूत पर वार करती है। खेल खत्म, भूत तड़पता है और कुछ ही सेकंड में गायब हो जाता है। अब असली बात ये लड़की है, सोंघी, एक शमन की बेटी, जिससे भूत प्रेत दिखते हैं, लेकिन इम्तिहान भूत से भी ज़्यादा डरावने होते हैं। हाँ, भूत भगाते भगाते ये अपनी परीक्षा के लिए लेट हो जाती है, स्कूल पहुंचती है, टेस्ट देती है और बहुत ख़राब प्रदर्शन करती है। रात को पढ़ाई करने आती है, लेकिन सो जाती है और उसी रात एक लड़का बाथरूम जाता है और उसे फिर वही भूत दिखाई देता है। वो डर कर भाग जाता है, लेकिन जब वो सबको बताता है, कोई उस पर विश्वास ही नहीं करता। सबको लगा कि बॉमन मजाक कर रहा है, यहाँ तक कि जीहो ने भी कहा उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी चीखों से सोंघी की नींद खुल जाती है। घर जाते वक्त सोंघी फिर से एक आत्मा से मिलती है। वो एक बोर्ड के ऊपर बैठा होता है, थोड़ा इंतज़ार करो, मैं तुम्हें जल्द ही मुक्ति दिलाऊंगी। जैसे ही वो घर पहुंचती है, देखती है कि घर के बाहर बहुत सारे लोग हैं। वो चुपके से अंदर घुस जाती है। उसे लगता है कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन तभी उसकी माँ उसे पकड़ लेती है। माँ से कुछ छुपता है क्या? उसकी माँ, जो खुद एक शमन है, उसे डांटने वाली होती है, क्योंकि सोंगी ने पूजा बीच में छोड़ दी थी। लेकिन सोंगी प्यार से बात घुमा देती है और फिर बताती है वो यूनिवर्सिटी जाना चाहती है। माँ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उनके लिए सोंगी एक बेहतरीन शमन बन सकती है और दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। लेकिन सोंगी के लिए यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक सपना है। वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहती है, दोस्तों के साथ घूमना, मज़े करना। सोंगी अपनी खास शक्ति की वजह से नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पा रही थी। माँ ने उसकी उदासी देखी और आखिरकार उसे इजाज़त दे दी, लेकिन एक शर्त पर, उसे शमन का काम भी करना होगा। डबल लाइफ आसान नहीं होता। माँ बेटी के बीच ये समझौता तय हो गया। अब सोंगी दिन रात लोगों की मदद करती, कभी कभी रात के 1 बजे तक भी उसके पास ग्राहक होते। अगले दिन फिर से बहुत सारे लोग आए। माँ ने देखा आज भी अच्छी कमाई हुई है। तभी एक बुजुर्ग औरत एक लड़के के साथ आती है। लड़का बहुत हैंडसम था, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। जैसे ही वो अंदर आता है, सोंगी उसे देखकर हैरान रह जाती है। यह तो बिल्कुल मेरे सपनों वाला लड़का है। लेकिन तभी कुछ और अजीब होता है। वो लड़का उल्टा चल रहा था और ये वही सीन था जो सोंगी ने अपने सपने में देखा था। क्या ये कोई संकेत था? असल में उस लड़के का नाम जानवू था और उसकी किस्मत बहुत खराब थी, इसलिए उसकी दादी उसे ताबीज़ लेने लाई थी। सोंगी उसे देखती रहती है और तभी उसे एक डरावनी सच्चाई पता चलती है। इसके पास सिर्फ 21 दिन बचे हैं। सोंगी जानवू से एक अजीब सवाल पूछती है, अगर तुम किसी को रोते देखो तो क्या करोगे? जानवू कहता है वो कुछ नहीं कर पाएगा, बस उसके पास खड़ा रहेगा। यही जवाब सोंगी को चाहिए था। वो तुरंत उसकी दादी का हाथ पकड़ती है और वादा करती है 3 हफ्तों में वो जानवू को बचा लेगी। लेकिन माँ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये खेल नहीं है, जान भी जा सकती है। माँ उसे याद दिलाती है अगर वो किसी को बचाएगी तो उसे अपनी जान दांव पर लगानी पड़ेगी। लेकिन सोंगी जिद पर अड़ी रहती है। वो खास है और मुझे उससे पहली नज़र में प्यार हो गया। माँ ये सुनकर चुप रह जाती है। अगली सुबह क्लास में एक नया स्टूडेंट आता है और ट्विस्ट, वो कोई और नहीं, जानवू ही होता है। सोंगी ये देखकर शॉक हो जाती है और अचानक खड़ी हो जाती है। सब लोग उसे देखने लगते हैं। जानवू कहता है कि वो पहले मिल चुके हैं, लेकिन स्कूल के बाद वो सोंगी से दूरी बनाकर रखता है और उसे कहता है मजाक उड़ने पर हंसना मत। जानवू मुड़कर चला जाता है और सोंगी को वो और भी अच्छा लगने लगता है। जब वो ये बात जीहो को बताती है तो वो उसे याद दिलाता है वो लड़का मरने वाला है, लेकिन सोंगी के पास उसे बचाने का तरीका है। तभी क्लास प्रेसिडेंट बीच में आ जाती है और सोंगी बात टाल देती है। उसे कोई मुसीबत नहीं चाहिए। रात में घर जाते वक्त
सोंगी देखती है कि एक आत्मा जानवू को मारने की कोशिश कर रही है। यह उसकी जगह लेना चाहता है। वो तुरंत जानवू को बचाने दौड़ती है, लेकिन ट्विस्ट जानवू को ऐसी बदकिस्मती की आदत है और सोंगी की मदद उल्टा उसके लिए परेशानी बन जाती है। वो उसे डांट देता है, दूसरों के मामलों में मत पड़ो। फिर भी सोंगी को बुरा नहीं लगता। वो एक और ताकतवर मास्टर के पास जाती है मदद लेने के लिए, लेकिन वहाँ भी उसे मना कर दिया जाता है क्योंकि हर कोई ये जोखिम लेने को तैयार नहीं है। मिस्टर वोंग बहुत डर रहे थे क्योंकि सोंगी की माँ की ताकत बहुत बड़ी थी, लेकिन जैसे ही सोंगी ने पैसे रखे, काम तुरंत हो गया। पैसा हर डर खत्म कर देता है। सोंगी 5 ताबीज़ लेकर घर लौट आती है। अगली सुबह स्कूल में सब लोग बात कर रहे होते हैं। बॉमन बाथरूम में बेहोश मिला, पूरा शरीर भीगा हुआ और अजीब बातें कर रहा था। सोंगी जानवू को देखकर मुस्कुराती है, लेकिन नींद की कमी से खुद ही बेहोश हो जाती है। जीहो उसे तुरंत मेडिकल रूम ले जाता है। शाम को जानवू की दादी ताबीज़ लेने आती है, लेकिन सोंगी मना कर देती है। उसे खुद आना होगा। जब जानवू आता है, सोंगी देखती है उसका पूरा शरीर पानी से भीगा हुआ है। तभी उसे सच्चाई समझ आती है, उसकी मौत डूबकर होने वाली है। जानवू सीधे ताबीज़ की कीमत पूछता है और गुस्से में सोंगी को धोखेबाज कह देता है। बिना कुछ सुने वो अपनी दादी को लेकर चला जाता है। उस रात सोंगी एक बड़ा फैसला लेती है। वो अपनी पढ़ाई छोड़कर जानवू को बचाने का प्लान बना देती है। अब जो भी होगा मैं उसे बचा कर रहूँगी। अगले दिन जीहो ताबीज़ देखकर कहता है एक बॉमन को भी दे दो, क्योंकि अब उसे भी यकीन होने लगा है कि बाथरूम में सच में कुछ है। सोंगी बॉमन को ताबीज़ नहीं देती क्योंकि वो हैंडसम नहीं है। जैसे ही वो बाहर आती है, सामने से जानवू आ रहा होता है। उसे अवॉइड करने के लिए वो मैगज़ीन पढ़ने का नाटक करती है, लेकिन तभी उसे दीवार पर अजीब सा पानी महसूस होता है। कुछ तो गड़बड़ है। उसे बॉमन की बात याद आती है और वो सीधा लड़कों के बाथरूम में चली जाती है। अंदर जाते ही उसके कंधे पर पानी टपकने लगता है और फिर वही भूत फिर से सामने, लेकिन इस बार गलत लड़की से पंगा ले लिया। सोंगी तुरंत ताबीज़ लगाकर भूत को काबू में कर लेती है। भूत शांत हो जाता है तो सोंगी उसे वादा करती है, मैं तुम्हें जल्द मुक्ति दिलाऊंगी। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगती है, तभी कुछ लड़के अंदर आ जाते हैं और सोंगी वहीं फंस जाती है। ऊपर से उनकी सिगरेट का धुआं। अब ये नई मुसीबत। जानवू सही समय पर आ जाता है, लेकिन यहीं से उसकी किस्मत शुरू होती है। भूत को जैसे ही एहसास होता है कि कोई मरने वाला है, वो सोंगी के बात भूल जाती है। अब ये सीधा उसी पर टूट पड़ेगी। भूत तेजी से जाकर जानवू के कंधे पर बैठ जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और उसका शरीर पानी से भीगने लगता है। वो सांस नहीं ले पा रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई डूब रहा हो। तभी सोंगे भाग कर आती है, नल पर ताबीज़ लगाती है और पानी से भूत पर हमला करती है। अब बच के दिखाओ। भूत तड़पती है और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाती है। जानवू की जान बच जाती है। वो सोंगी को देखता है और पूछता है उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन सोंगी कुछ नहीं बता पाती, बस हल्की सी मुस्कान देती है। इस सब के कारण सबको 1 हफ्ते की सज़ा मिलती है। जानवू उससे दूर रहने लगता है। मुझसे दूर रहो, सोंगी बहाना बनाती है कि वो बस एक कीड़े से डर गई थी, लेकिन जानवू को लगता है वो उसके लिए परेशानी है। फिर भी कम से कम वो जिंदा तो है। सोंगी खुश थी क्योंकि उसने उसे बचा लिया, लेकिन असली खतरा अभी बाकी है और भी भूत उसकी जान लेने के इंतज़ार में है। अगर जानवू ने सोंगी की बात नहीं मानी तो वो कभी भी मर सकता है। उस रात घर पहुंचते ही माँ फिर से सोंगी को डांटने लगती है, तुमने सारे ताबीज खत्म कर दिए। लेकिन डांट के पीछे माँ का प्यार भी था। अगले दिन सोंगी कोशिश करती है जानवू के पास जाकर चुपके से ताबीज़ रखने की, लेकिन अब वो उससे बहुत सावधान रहने लगा था। तभी जियो एक प्लान बनाता है और जानवू का फ़ोन उठा लेता है। थोड़ी चालाकी भी ज़रूरी है। उसी दिन उसकी दादी सबके लिए गिफ्ट लेकर आती है और गलती से फ़ोन सोंगी के पास देख लेती है। जिहो तुरंत संभाल लेता है और दादी मान भी जाती है, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है। सब लोग जानवू के बारे में सर्च करते हैं। वो एक बेहतरीन तीरंदाज था, लेकिन उस पर हॉस्टल चलाने का आरोप भी था। यही वजह थी कि उसे स्कूल बदलना पड़ा। जानवू चुप रहता है और कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता। फिर जब उसे अपना फ़ोन नहीं मिलता, वो सोंगी और जिहो के पास पहुंच जाता है। अब उसे थोड़ा शक होने लगता है, लेकिन दादी खुश होती है क्योंकि उसे दोस्त मिल गए। सोंगी तुरंत मौका पकड़ती है,
मैं उसकी दोस्त बनना चाहती हूँ। वो दादी के घर जाने का प्लान बनाती है ताकि और ताबीज़ छुपा सके। अगले दिन वो जानवू के घर पहुँच जाती है और अंदर जाते ही चुपके से ताबीज़ छुपा देती है। मिशन शुरू। जानवू को वो अब भी थोड़ी परेशान लगती है, लेकिन फिर भी उसे अंदर आने देता है। सोंगी घर में घूमना चाहती है, लेकिन जानवू उसे रोक देता है। यहीं बैठो, कहीं मत जाओ। लेकिन सोंगी कहाँ मानने वाली थी। वो चुपके से उसके कमरे का दरवाज़ा खोलने जाती है और तभी पकड़ी जाती है। ओ, पकड़ी गई। वो वापस आकर बैठ जाती है। जानवू उसे पानी देता है और सोंगी बोल देती है, ये तो बिल्कुल माँ के हाथ जैसा गर्म है। लेकिन ये सुनकर जानवू थोड़ा अजीब हो जाता है। दोनों के बीच हल्की फुल्की खींचातानी होती है और पानी गिर जाता है। सोंगी टिश्यू लेने झुकती है और अचानक दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। कुछ तो फील हो रहा है। तभी दादी और जीहो वापस आ जाते हैं। साधारण खाना, लेकिन दिल से। सोंगी खुश होकर खाती है और अपनी सच्चाई बता देती है कि वो गोद ली हुई बेटी है। घर का माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। दादी की आंखें भर आती है और वो प्यार से उसे और खाना परोसती है। कभी कभी अपना खून नहीं, दिल का रिश्ता होता है। सोंगी की मासूमियत देखकर जानवू का दिल भी थोड़ा पिघलने लगता है और जीहो को एहसास होता है वो अपनी दोस्त को कभी समझ ही नहीं पाया। सोंगी को मौका मिल जाता है जानवू के कमरे में ताबीज छुपाने का, लेकिन जगह ऊंची थी और गड़बड़ हो जाती है। पूरा फर्नीचर ही गिर गया। आवाज़ सुनकर जानवू अंदर आता है और गुस्सा हो जाता है, मेरी चीज़ों को छुआ किसने। उसे शक होता है कि सोंगी कुछ छुपा रही है। वो देखने जाता है, लेकिन जीहो बीच में आ जाता है और किसी तरह सोंगी आखिरी ताबीज़ छुपा देती है। लेकिन जल्दी में वो अपना काम भी भूल जाती है। जैसे ही बाहर जाती है, जानवू की दादी उसे रोकती है। मुझे पता है तुम शमन हो, लेकिन बात पूरी नहीं हो पाती। अगले दिन एक और बड़ा सच सामने आता है। जानवू पहले एक नेशनल आर्चर था, लेकिन उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। उसका करियर ख़त्म हो चुका था। अब पूरे स्कूल में अफवाह फैल जाती है कि उसने हॉस्टल में आग लगाई थी। सब उससे दूर रहने लगते हैं, लेकिन सोंगी फिर भी उसके साथ खड़ी रहती है, क्योंकि उसे पता है वो बुरा इंसान नहीं है। रात को जानवू अपनी दादी को देखता है। वो किसी के लिए खाना बना रही होती है। जब वो पीछे जाता है तो पता चलता है वो सोंगी के लिए है। गुस्से में जानवू सोंगी को बुरा भला कह देता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी सोंगी कुछ डरावना देखती है। जानवू आग से घिरा हुआ था। सोंगी की आंखें भर आती है, यह इतना बदकिस्मत क्यों है। अगले दिन सब लोग जानवू को नफरत से देखते हैं। वो सह नहीं पाता और क्लास छोड़कर चला जाता है। जब सोंगी को पता चलता है कि वो स्टोर रूम में है, कुछ गलत होने वाला है, वो तुरंत वहाँ भागती है। उधर अंदर जानवू पर एक आग का भूत हमला कर रहा होता है। वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन फंस जाता है। सोंगी दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास ताबीज़ भी नहीं होता। वो नमक से भूत को रोकने की कोशिश करती है, पर कुछ काम नहीं करता। तभी जीहो आता है और धुआं छोड़कर आग को कम कर देता है और जानवू की जान बच जाती है। लेकिन मुसीबत यहीं ख़त्म नहीं होती। उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। सबको लगता है आग उसी ने लगाई है। बिना गलती के भी इल्ज़ाम। सोंगी सच्चाई जानती है, लेकिन कुछ साबित नहीं कर पाती और जानवू कुछ बोलता ही नहीं। वो बस शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। जाते जाते वो सोंगी को धन्यवाद कहता है, लेकिन साथ में ये भी, मुझसे दूर रहो। सोंगी वही खड़ी रह जाती है और जीहो उसे संभालता है। सोंगी बहुत उदास थी, इसलिए उस रात उसने काम से छुट्टी ले ली। तभी जानवू की दादी की आत्मा उसके पास आती है। वो तुमसे दूर इसलिए रहता है क्योंकि उसे हर बार चोट मिली है। वो बताती है जानवू बचपन से ही बदकिस्मती का शिकार है। जो भी उसके करीब आता है उसे दुख ही मिलता है। दादी रोते हुए कहती है वो मजबूत है, लेकिन बहुत अकेला है। फिर वो सोंगी से कहती है आज वो घर जाकर उसका साथ दे, क्योंकि उसे किसी की ज़रूरत है। उधर जानवू खुद को समझा चुका था कि वो आर्चरी छोड़ देगा, लेकिन फिर भी वो मैदान में जाकर दूसरों को प्रैक्टिस करते देखता है। कोच उससे बात करता है और उसकी पूरी सच्चाई बताता है। हर प्रतियोगिता में कुछ ना कुछ हादसा हुआ। लोगों को लगा वो मनहूस है, यहाँ तक कि उस पर आग लगाने का इल्ज़ाम भी लगा। हालांकि सच कुछ और था। उसने आग नहीं लगाई थी, लेकिन उसकी बदकिस्मती ही उसका कारण बनी। इसलिए उसे सब छोड़कर जाना पड़ा। कोच उसे समझाता है अपनी दादी के लिए फिर से शुरू करो।
जान वू सोच में पड़ जाता है, लेकिन डरता को की नफरत से नहीं, बल्कि इस बात से कि उसका असर उसकी दादी पर पड़ेगा। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और पीछे खड़ा कोच बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। जान वू को मासूम कहा जाता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो आग लगा सकता है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है, सब कुछ खत्म हो चुका था। उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं थी। वो पूरी तरह टूट जाता है। सोंघी भी तुरंत वहां पहुंचती है, लेकिन जान वो गुस्से में आ जाता है, यहाँ मत आओ। वो अब भी उसे धोखेबाज समझता है, फिर भी सोंघी हिम्मत नहीं हारती। मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। ये उसका पहला फ्यूनरल था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वो अपनी माँ को कॉल करती है, लेकिन वो एक खतरनाक काम में व्यस्त होती है। उधर उसकी माँ एक भयानक आत्मा से लड़ रही होती है, लेकिन ये कोई साधारण भूत नहीं था। ये एक खतरनाक दानव था। जैसे ही उसे खोला गया, उसकी बुरी शक्ति बाहर फैल गई। सब लोग भाग गए, लेकिन सोंघी की माँ वहीं डटी रही, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाती है। खून तक जहरीला हो चुका था। आखिरी ताकत से वो अपने खून से ताबीज़ बनाकर दरवाज़ा बंद कर देती है, लेकिन वो जानती थी ये दानव उसके बस की बात नहीं है, इसलिए वो पैसे वापस कर देती है और चेतावनी देती है, जो भी इसे ख़त्म करने की कोशिश करेगा वो सिर्फ धोखा देगा। अब सवाल था, पूरे गांव को कैसे बचाया जाए। ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी। उधर सोंग अपनी माँ से संपर्क नहीं कर पा रही थी। फ्यूनरल में जानवू के रिश्तेदार आते हैं, लेकिन दुख मनाने के बजाय उसे ही दोष देने लगते हैं। तू मनहूस है, यहाँ तक कि एक अंकल उसे मारने तक आ जाता है, लेकिन जीहो समय पर आकर उसे बचा लेता है। सब शांत होने के बाद जानवू धीरे से धन्यवाद कहता है, शायद पहली बार दिल से। उधर सोंग ही मिस्टर वोंग को कॉल करती है। उसे पता चल चुका था ताबीज़ नकली था। वो 100 और ताबीज़ मांगती है, लेकिन साफ मना हो जाता है। अब सब कुछ उसे खुद करना होगा। जानवू घर लौटता है और दादी की यादों में टूट जाता है। अब वो बिल्कुल अकेला था। इधर सोंघी की माँ एक अजीब प्राचीन बाली ईयरिंग देखती है और उसे समझ आता है, किसी ने खुद को बलि देकर इस दानव को और शक्तिशाली बना दिया है। एक दानव को ताकत देने के लिए किसी ने अपनी जान तक दे दी थी, यानी ये खेल जानलेवा है। तभी सोंघी घर आती है और आते ही माँ से लिपट जाती है। थोड़ा प्यार, थोड़ा नाटक। उसकी मौसी एक और शक्तिशाली शमन उसे देखकर खुश हो जाती है। सोंघी मौका देखती है और दोनों से मदद मांगती है। मुझे जानवू को बचाना है। वो मानती है, अगर उसकी बदकिस्मती खत्म हो जाए तो उसकी जिंदगी भी ठीक हो जाएगी। लेकिन सच ये था, सोंघी अकेले ये नहीं कर सकती, इसलिए वो दोनों सबसे ताकतवर शमन से मदद मांगती है। मौसी समझ जाती है कि उसे रास्ता चाहिए। वो उसे एक खास किताब देती है जिसमें दानव को हराने का राज है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये किताब किसी और भाषा में है। अब सोंघी को खुद इसे समझना होगा और शायद यही उसकी असली परीक्षा है। सोंघी के लिए पढ़ाई करना आसान नहीं था, क्योंकि उसे पढ़ाई से नफरत है, लेकिन इस बार बात अलग थी। इस किताब में दानव को हराने का राज छुपा था। वो एक एक शब्द समझकर ट्रांसलेट करी है। स्कूल के बाद वो सीधे जानवू के घर जाती है। उसे देखते ही जानवू गुस्सा हो जाता है। फिर से तुम? लेकिन सोंघी बहाना बनाती है और अंदर आ जाती है। वो घर में इधर उधर घूमती है और तभी उसे एक और भूत दिखाई देता है। ये वही भूत था जो तब दिखता है जब कोई मरना चाहता है। सोंघी समझ जाती है जानवू कुछ गलत सोच रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो सच नहीं बता सकती, इसलिए वो उसकी दादी का नाम लेकर उसे समझाने की कोशिश करती है। अगर वो होती तो कितना दुख होता। जानवू गुस्से में उसे बाहर निकाल देता है। तभी जीहो आता है और उसे आर्चरी रूम की चाबी देता है। शायद अभी भी एक मौका है। उधर सोंघी की माँ उस रहस्यमयी बाली का सच ढूंढ रही होती है। उसे पता चलता है ये एक मशहूर शमन के पास थी, लेकिन अब उसे सिर्फ इंतजार करना होगा। अब मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी। वो चेतावनी देकर वहां से चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो जाती है, वो रहस्यमयी शमन सामने आ जाती है, यानी वो सब जानती थी। उधर सोंघी की माँ को पता चलता है एक खतरनाक आत्मा जानवू के शरीर में घुसना चाहती है। अब सबसे ज़रूरी सवाल था, क्या जानवू खुद जीना चाहता है? क्योंकि सिर्फ बचाना काफ़ी नहीं, उसका जीने की इच्छा होना भी ज़रूरी है। माँ सोंघी को समझाती है, उसे फिर से जीना सिखाओ। फिर वो एक अनोखा तरीका बताती है, ताबीज़ कागज़ पर नहीं बल्कि अपने शरीर पर बनाना होगा। अब खेल और भी खतरनाक हो गया, और सबसे ज़रूरी बात, दोनों को एक दूसरे की गर्माहट महसूस करनी होगी। हाथ पकड़कर
या हल्का सा स्पर्श, तभी उसकी बदकिस्मती खत्म हो सकती है। सुबह सोंगी खुद जानवू को स्कूल ले जाने पहुंचती है। वो उसके पीछे पीछे चलती रहती है, लेकिन जानवू उसे पूरी तरह इग्नोर करता है। ठंडा, बिल्कुल ठंडा, तभी सोंगी मौका देखकर हल्का सा उसे छूती है और तभी भूत एक कदम पीछे हट जाता है। मतलब ताबीज़ काम कर रहा था। क्लास में पहुंचते ही एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जानवू पर लगे सारे इल्ज़ाम झूठे थे। टीचर को भी माफ़ी मांगनी पड़ी। सोंगी तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे बधाई देती है और फिर से भूत और पीछे हट जाता है। अब सोंगी जानबूझकर उसे छूती रहती है। मिशन उसे बचाना, जीहो ये सब नोटिस करता है, लेकिन सोंगी को फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस उसे बचाना चाहती है। बाद में वो जानवू के साथ उसकी दादी की यादों के पास जाती है। दोनों की आंखें नम हो जाती है। वो उसके लिए सब कुछ थी। उसी शाम जानवू फिर से आर्चरी उठाता है और कमाल कर देता है। एक भी निशाना मिस नहीं। ऊपर से देख रहे टीचर खुश हो जाते हैं और हर एक शॉट के साथ वो भूत और पीछे हटता जाता है। यानी वो धीरे धीरे अपनी किस्मत बदल रहा था। सोंगी अब थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रही थी। अगली सुबह वो जल्दी आकर एक नया ताबीज़ रख देती है। तभी जान वो अंदर आता है। इस बार वो खुद उससे बात करना चाहता है। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आती हो? सोंगी जवाब देने से पहले उससे आर्चरी के बारे में पूछती है और तभी जानवू के चेहरे पर पहली बार असली मुस्कान आती है। वो सच में इसे बहुत पसंद करता था। ये देखकर सोंगी को उसके लिए और बुरा लगता है। वो कहती है, बच्चों को किसी का सहारा होना चाहिए, लेकिन तुम हमेशा अकेले रहे, इसलिए वो उसके साथ रहना चाहती है। जानवू को लगता है वो उस पर तरस खा रही है, लेकिन सोंगी साफ कहती है ये सिर्फ दोस्ती है। ये सुनकर जानवू हल्का सा मुस्कुरा देता है और तभी वो भूत जो उसे मारना चाहता था धीरे धीरे गायब होने लगता है। सोंगी ये देखकर खुश हो जाती है और हाई फाइव के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है वो उसका हाथ पकड़ चुकी है। कुछ सेकंड के लिए सोंगी बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। ये क्या हो गया, उसे नहीं पता था। यह जानवू की भी पहली बार था। दोनों के दिल में एक अजीब सा एहसास था, दोस्ती या प्यार। इस छोटे से पल से सोंगी बहुत खुश हो जाती है। अब हालत ये, जो भी ग्राहक आता वो उससे प्यार की सलाह लेने लगती। पहला प्यार सबको दिख ही जाता है। माँ ये देखकर थोड़ा परेशान हो जाती है, लेकिन रोक लेती है खुद को, क्योंकि ये उसकी पहली मोहब्बत है। उधर जानवू भी उसी पल को याद करके खोया रहता है। रात में सोंगी अपनी माँ के साथ उस जगह जाती है जहाँ खतरनाक दानव रहता है। माँ एक अजीब सा रिचुअल करती है। इतनी तैयारी, क्योंकि दुश्मन बहुत बड़ा है। वो खुद को हिम्मत दे रही थी। सोंगी अपनी माँ की तारीफ करती है और उससे सीखती है कभी हार नहीं माननी। वो पिछले 13 दिनों से जानवू को बचा रही थी, जबकि उसकी किस्मत कहती थी 21 दिन में मौत। लेकिन सोंगी ने हार मानने से इनकार कर दिया। तभी अचानक दरवाजे पर तेज आवाज होती है। कौन है वहाँ? पता चलता है 2 लड़के मजाक में वहाँ आ गए थे। माँ ने उन लड़कों को डराकर भगा दिया, लेकिन वो फिर भी वापस आ गए। जिज्ञासा कभी कभी जानलेवा होती है। इस बार एक लड़का अंदर जाता है और एक अजीब सी अंगूठी उठा लेता है। बस फिर क्या, दानव ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। उसकी आंखें लाल हो जाती है और उसका दोस्त भी बच नहीं पाता। यही खत्म हो गया उनका हॉन्टेड चैलेंज। अगले दिन सोंगी किताबों में एक नया तरीका ढूंढती है। अगर किसी चीज़ को ताबीज़ की तरह इस्तेमाल किया जाए तो वो इंसान को बचा सकती है। लेकिन दिक्कत ये थी, ऐसी चीज़ मिलेगी कहाँ। तभी उसे एक डॉल जैसी लिपस्टिक मिलती है। बस यही काम आएगी। अब उसे बस ये सोचना था कि इसे जानवू को कैसे दे। अगले दिन वो बस में बैठकर यही सोचती रहती है और उसे देखकर खुद ही शर्माने लगती है। ये क्या हो रहा है मुझे? तभी जानवू उसके पास आता है और उसे छेड़ता है। दोनों मुस्कुरा देते हैं। ये देखकर जीहो शॉक हो जाता है। कल तक दुश्मन, आज इतना क्लोज। लंच टाइम में जीहो उसे अपने पास बैठाना चाहता है, लेकिन सोंगी जानवू के पास बैठना चुनती है। अब दिल की सुननी पड़ेगी। जीहो थोड़ा जल जाता। दोनों के बीच हल्की नोक चोक होती है। तभी कुछ लड़के एक स्टूडेंट को तंग कर रहे होते हैं और हैरानी की बात, सबके लिए ये आम बात बन चुकी थी। सोंगी एक लड़के को देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन असल में वो उसके कुत्ते की आत्मा को देख रही थी। वो बहुत प्यारा और वफादार था। जीहो को लगा शायद सोंगी उस लड़के को पसंद करती है, लेकिन सच जानकर वो हंस पड़ता है। अब सोंगी समझ जाती है कुछ आत्माएं खतरनाक नहीं होती,
लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होती है। एक लड़की जिसके साथ एक बच्चा भूत था, वो सबसे खतरनाक थी। उधर सोंघी की माँ फिर से उस दानव से लड़ने की तैयारी कर रही थी। सोंघी भी तुरंत निकलती है। जाने से पहले वो जान वू को हाई फाइव देती है, थोड़ी ताकत, थोड़ी फीलिंग्स और जीहो को भी, ताकि वो जलन ना करे। उसे नहीं पता था दोनों ही अब उसे पसंद करने लगे हैं। रात में वो शमन बनकर आत्माओं को शांति देती है, लेकिन अगला दिन पूरी तरह थकी हुई क्लास में सो जाती है। लंच टाइम पर एक वीडियो दिखाया जाता है और उसमें सोंघी जैसी लड़की दिखाई देती है। क्या ये सच सामने आने वाला है? और उसमें सोंघी जैसी लड़की दिखती है। सच सामने आने वाला था। एक लड़का उसे पकड़कर सवाल करने लगता है। वो मना करती है, लेकिन वो मानता नहीं। तभी जीहो और जानवू आते हैं और इस बार जानवू सच में गुस्सा हो जाता है। बस अब बहुत हो गया, सब चुप हो जाते हैं। उसे बिल्कुल पसंद नहीं जब लोग सोंघी का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो खुद को भी सीरियसली नहीं लेती। सोंघी सब बताना चाहती है, लेकिन उसमें अभी भी हिम्मत नहीं है। सोंघी बस देखती रह जाती है और जानवू वहाँ से चला जाता है। माहौल बहुत भारी हो चुका था। तभी जीहो फैसला करता है वो जानवू से अकेले बात करेगा। दोनों साथ में तीर चलाते हुए बात करते हैं। जीहो सच बता देता है, मुझे सोंघी पसंद है, लेकिन ये भी कहता है अब वो पीछे हट जाएगा। ये कहकर वो आखिरी तीर चलाता है, सीधा निशाने पर। उधर रात में सोंघी और उसकी माँ घर लौट रहे होते हैं। तभी जानवू उन्हें देख लेता है। वो वीडियो वाली शमन को ढूंढ रहा था ताकि सोंघी का नाम साफ कर सके, लेकिन उसे पता नहीं था वो शमन सोंघी ही है। कितना बड़ा सच! माँ उसे बचा लेती है और जानवू माफ़ी मांगकर चला जाता है। फिर माँ सोंघी को उसे मिलने के लिए भेजती है और उसे अच्छे कपड़े भी देती है। शायद ये उनकी पहली डेट थी, लेकिन तभी अचानक पूरा पार्क अंधेरे में डूब जाता है। चारों तरफ भूत दिखने लगते हैं। सोंघी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है ताकि उसे बचा सके। इस माहौल में जानवू अपने दिल की बात कह देता है, मुझे तुम्हारी ज़बरदस्ती वाली मुस्कान पसंद नहीं। उसे लगता है वो खुद को छुपा रही है और लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। फिर उसे एहसास होता है वो गलत था। सोंघी उसे गले लगा लेती है और बिना कुछ कहे उसे माफ़ कर देती है। सोंघी की माँ एक खतरनाक शमन सोकवा के बारे में पता लगाने जाती है, लेकिन वो और भी घमंडी निकलती है। दूसरों के काम में मत पड़ो। उसी रात सोकवा हॉन्टेड हाउस पहुंचती है और वहां उसकी मुलाकात सोंघी से होती है। उधर जानवू एक बड़ा फैसला लेता है। वो फिर से आर्चरी शुरू करेगा, लेकिन टीम में शामिल होने के लिए उसे एक चैलेंज मिलता है, हॉन्टेड हाउस में जाना, और यही सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही सोंघी का सच सामने आता है, जानवू को पता चल जाता है कि वो शमन है। उसका दिल टूट जाता है। वो कुछ कहे बिना वहाँ से चला जाता है। सोंघी उसके पीछे भागती है और जब उसे घायल देखती है वो टूट जाती है। वो सब सच बता देती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जानवू के पुराने घाव फिर से जाग जाते हैं। उसे शमन से नफरत है और अब वो सोंघी पर भरोसा नहीं कर सकता। उसे लगता है उसके आंसू भी झूठ है। उधर माँ और बाकी शमन मिलकर उस हॉन्टेड हाउस को सील कर देते हैं। घर लौटकर सोंघी टूट जाती है। वो बताती है अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। वो जानवू से आखिरी बार कहती है, बस 5 दिन मेरे। वो वही थी, वो बचपन से ये सब कर रही है, लेकिन वो बस एक नॉर्मल लड़की बनना चाहती थी और इसलिए उसने सब छुपाया। जानवू बस उसे देखता रहता है, फिर पूछता है, ओ तुम मेरे साथ दोस्ती क्यों करना चाहती थी? लेकिन सोंघी के पास कोई जवाब नहीं होता। जानवू बिना कुछ बोले चला जाता है और सोंघी वही टूट जाती है। वो सच भी नहीं बता सकती कि उसके पास सिर्फ 21 दिन थे। अब ये धमकी जैसा लगेगा। उधर माँ सोकवा को ढूंढने निकलती है, लेकिन वो पहले ही सब कुछ छोड़कर गायब हो चुकी है। अब खतरा और भी बड़ा हो चुका था। सोकवा एक बड़े खतरे की तैयारी कर रही है। उधर स्कूल में सोंघी को एक और डरावनी सच्चाई दिखती है। एक लड़की जिसके साथ एक बच्चा भूत जुड़ा हुआ है, लेकिन असली ट्विस्ट, वो भूत एक डॉल से बंधा हुआ था और अगर वो रोने लगे तो बड़ा हादसा हो सकता है। सोंघी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो फेल हो जाती है। स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि चीज़ें खुद ब खुद टूटने लगती है। सब लोग डर जाते हैं। अब सोंघी समझ जाती है उसे उस डॉल को हासिल करना ही होगा। वो लड़की के घर जाती है
और डॉल खरीदने की कोशिश करती है, लेकिन वो साफ मना कर देती है। सोंगी मजबूर होकर वापस आ जाती है। उधर जान वू को अब उस पर और शक होने लगता है। उसे लगता है ये सब सिर्फ एक शमन का खेल है। सोंगी अकेले बैठकर सोचती है अब क्या करे। तभी उसे पता चलता है उसकी ताकत धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन फिर भी वो हार मानने वाली नहीं थी। वो फिर से उस लड़की के पास जाती है, लेकिन इस बार उस पर पानी फेंक दिया जाता है पूरी क्लास के सामने। फिर भी सोंगी रुकती नहीं। वो जान वू के पीछे जाती है और मौका देखकर ताबीज़ लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जान वू उसे पकड़ लेता है और अचानक उसे अपनी तरफ खींच लेता है। जान वू गुस्से में सोंगी से कहता है, मुझे सब पता है, तुमने मुझ पर जादू किया है ना? सोंगी चुप रह जाती है। उसे समझ आ जाता है उसका अतीत कितना दर्दनाक रहा होगा। तभी बच्चा भूत फिर से जोर से रोने लगता है, लेकिन इस बार जान वू सोंगी को बचा लेता है। खुद चोट खाकर अस्पताल में सोंगी को एक और झटका लगता है। उसकी ताकत अब खत्म हो चुकी है। अब वो उसे छूकर भी नहीं बचा सकती। फिर भी वो हार नहीं मानती। वो जीहो को आखिरी ताबीज़ दे देती है और खुद नया रास्ता ढूंढने निकलती है। तभी एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। वो बच्चा भूत असल में एक खोए हुए बच्चे की आत्मा है और वो डॉल उसी से जुड़ी हुई है। अब सोंगी को सब समझ आ जाता है। वो तुरंत उस डॉल ले आती है। उसकी हालत देखकर उसका दिल टूट जाता है। घर लौटते ही जीहो एक बड़ा फैसला लेता है। वो खुद ह्यूमन ताबीज बनेगा ताकि जान वो को बचाया जा सके। सोंगी उस पर ताबीज बनाती है और अब एक आखिरी प्लान तैयार होता है जान वू को हर हाल में बचाना, लेकिन खतरा अब पहले से भी ज़्यादा बड़ा हो चुका था।